दुर्वा की सगाई को लेकर जहां भोसले परिवार बेहद खुश है, वहीं अब इसी सगाई के लिए शांतनु को भी निशिकांत ने आने के लिए फ़ोन किया। हालांकि वो जानता है कि शांतनु इन दिनों ईशा के साथ है और वो ईशा के बिना शायद सगाई में ना आए, लेकिन यहाँ शांतनु ने साफ कर दिया कि वो सगाई में आएगा और वो भी अकेला। दुर्वा की सगाई में पिता शांतनु को ना पाकर ईशान बेहद नाराज हुआ। ईशान को लगा कि जहां पहले ईशा ने पूरे भोसले परिवार को तोड़ दिया, अब वो उसके पिता शांतनु को भी उन सभी से अलग करना चाहती है और इसीलिए ईशान पहुंचा है शांतनु और ईशा के पास उनके घर। यहाँ पर सभी भी हरणी को प्रोग्राम में छोड़कर चली जाती है क्योंकि शांतनु का उसे फ़ोन आता है कि ईशा की तबीयत बहुत ख़राब है और उसका जो है जाना बेहद ज़रूरी है सगाई में, वरना भोसले परिवार बुरा मान जाएगा। तो जहां एक तरफ सभी ईशा मैम का ध्यान रखने के लिए वहां से यानी कि भोसले निवास से निकल जाती है, वहीं ईशान जब देखता है कि शांतनु सगाई का हिस्सा नहीं बना तो वो अपने पिता से बात करने के लिए निकल जाता है। वो काफ़ी गुस्सा है ये सोचकर कि शांतनु परिवार में इतनी बड़ी खुशी का मौका है, उसके बावजूद नहीं आया। वो इन सारी चीज़ों के लिए ईशा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईशान को लगता है कि ईशा ही लगातार उनके परिवार में फूट डाल रही है और एक बार फिर से ईशा की वजह से ही अब शांतनु नहीं आया। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर सभी को देखकर हैरान हो जाता है और जाने के बाद उसे पता चलता है कि ईशा की तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद एक बार फिर से ईशान को इस बात का पछतावा होता है कि बिना कुछ सोचे समझे और जाने वो एक बार फिर से अपने पिता पर शक करने लगा। और ऐसे में जैसे ही वो पहुंचता है और ईशा की ऐसी हालत देखता है तो वो भी बेहद परेशान हो जाता है। वहाँ पर भोसले निवास में जब अक्का और राव साहिब देखते हैं कि दुर्वा की सगाई से ना सिर्फ ईशान बल्कि शांतनु भी गायब है और अब उसके साथ साथ ईशान भी गायब हो चुका है, तो उनके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुँचने वाला है। उसके बाद वो देखेंगे कि सभी भी वहाँ से गायब है तो उन्हें लगेगा कि सभी ही ईशान को लेकर कहीं चली गई होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि सभी लगातार उनके परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सभी को ये सब कुछ ईशा ने पढ़ा लिखा कर भेजा है। तो अब एक और नया ट्विस्ट जो है आने वाला है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।